चलो रेट पे आता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब, आपको आवाज आ रही है? साहब आ रही जनाब आवाज। कैसे हैं चंद साहब, आप खैरियत से? थैंक यू सो मैं मच, ठीक हूँ भाई आपने जान। ज्वाइन किया। अच्छा, ऑब्वियसली आपके इलाके में भी जिधर आप जाते होंगे बिजली के हवाले से वहां पे अवाम अपना गिला शिकवा करते होंगे। जिस तरीके से 16 महीने हुकूमत की पीडीएम और इत्तेहादियों ने, हमें पता है कि ये सारे मसाइल 16 महीने के तो नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं पे आती है ना जो ये सारे मुआहदे करके गए आईएमएफ से। क्या आप इस चीज से एग्री करेंगे? मैं जो मेरे भाई अभी फरमा रहे थे मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुजम्मल साहब है, कौन जी साहब जी, है साहब? मुजम्मल असलम साहब हमारे साथ हैं। मैं बेशक उनका वो जिस पार्टी से भी तल्लक है या सोच उनकी, लेकिन उनकी राय से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई एक चंद महीनों की या चंद सालों की बात नहीं है। सच्ची बात है, जो ब्यूरोक्रेट है या जो रूलिंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इस निजाम का बेनिफिशियरी है, हम्म। वो हर पार्टी के दौर में बेनिफिशियरी रहा है और आज भी है। और असल बात तो यह है कि ये बिजली के बिल अब तो लोगों की बिल्कुल पहुंच से दूर हो गए हैं, तो रौला पड़ा है। हम्म। अदरवाइज तो ये जुल्म तो बड़े सालों से होता आ रहा है कि एक 100 रुपए की आप बिजली बेचते हैं एक कंपनी को और वहां से 40 रुपए 50 रुपए रिकवर होते हैं, और एक कंपनी जो है वो 100 रुपए की बिजली लेती है और 80 रुपए वापस देती है। तो ऐसी कंपनीज भी हैं, फिर ऐसे इलाके भी हैं, और फिर ऐसे आपने सिस्टम, आपने बिजली बनाने वालों को आपने 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और फिर आपने मेजर जो फैक्ट्रीज हैं जो बिजली लेने वाले हैं, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिस तरह ये शादी हालों का बता रहे हैं और इस तरह पावर प्लांट्स का बता रहे हैं। देखिए ये सिस्टम को एक दिन में तो खराब नहीं हुआ। ये ना पीटीआई ठीक कर सकी, ना उससे पहले नून लीग ठीक कर सकी, और ना पीपल्स पार्टी हम ठीक कर सके। मैं सच्ची बात है, मैं खुद एडमिट करता हूं कि ये एक सरमायादारों का एक जंगल है, एक रूलिंग क्लब है। ठीक। और अब ये पहली दफा मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी ये सरमायादारों को बचाने में रियासत लगी रही और रियासत इनसे सरमायादारों के साथ खड़ी हो गई, जी। तो अवाम, मैं आपको बताऊं, चीर फाड़ देंगे। ये हालात बने हुए हैं। ठीक। अच्छा और इस वक्त सूरत हाल बड़ी डेंजरस है। और महंगाई महंगाई एक है, महंगाई का बाय डिजाइन महंगाई करना और महंगाई का सोर्स ऑफ इनकम बनाना, महंगाई को करप्शन सोर्स ऑफ इनकम है, और महंगाई भी सोर्स ऑफ इनकम लोगों ने बनाई हुई है। जी। तो ये ऐसे निजाम की तब्दीली चाहिए, ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा, इसमें अदरवाइज इसमें चंद साहब देखें, एक तो देखें ना, कॉल भी आ रही है, सराजुल हक साहब भी इस पे बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, और दूसरा आपने कहा कि अरसे दराज से इसी किस्म की चीजें चल रही हैं। आज मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि बिजली चोरी रोकने के लिए कोई फोर्स बनाई जा रही है। माजी में हमने देखा मियां साहब की हुकूमत में 90 की दिहाई में फौज के हवाले मामलात किए गए कि बिजली चोरी को रोका जाए, और आज 20, 22, 23 साल के बाद हम वहीं पे खड़े हैं। तो ये तब्दीली क्यों नहीं आती है? लेकिन काजमी साहब, लाइन लॉसेस अगर हुए हैं, कितने सेक्टरीज सैक हुए हैं, कितने कंपनीज के सीईओ सैक हुए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है? चोरी पे, लाइन लॉसेस पे, ओवर बिलिंग आप पब्लिक को तो ठोक रहे हैं। जो बेचारे जिसका 2 बल्ब की चोरी पकड़ी जाती है उसको भी आप 1 लाख रुपया देते हैं। लाहौर की, गोजरावाला की, बड़े बड़े शहरों की फर्नेस मिलें जो गैस डायरेक्ट ले रही हैं, जो बिजली डायरेक्ट ले रही हैं, उनको आज तक किसी ने पूछा है? और आप ये देखें ना, ये जो बड़े लोग हैं, ये तो अब कोई, सच्ची बात है, ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ नौकरियां एंजॉय करने के लिए है। अच्छी ब्रीफिंग दे देंगे, अच्छा एंजॉयमेंट कर लें, सिस्टम में बेहतरी क्यों नहीं ला सके? किस चीज की तनख्वाह ये लेते हैं, मराहत लेते हैं? और ये आपने चीफ इंजीनियर, सीईओ, पता नहीं क्या क्या बिठाए हुए हैं हमने। तो ये अगर चोरी, लाइन लाइसेंस नहीं रोकते तो ये क्यों इनको सैक करें? नए बंदे को ला के बिठाएं। एक बंदा आज तक चोरी में सैक नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुजम्मल असलम साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू, और कुछ सवाल चंद साहब के लिए भी हैं हमारे पास। अच्छा मुजम्मल असलम साहब, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे गिले शिकवे हो रहे हैं, अवाम भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी अपनी हुकूमत थी, आप उस वक्त इकोनॉमी के ऊपर हुकूमत के तर्जुमान भी थे और बेहतरीन तर्जुमानी करते थे। ये कोई 16 महीने की कहानी तो नहीं है ना? कहीं आपने भी कोई कुछ ना कुछ तो सिस्टम के अंदर ऐसे फ्लॉज छोड़े हैं जिनका नतीजा आज ये निकल रहा है। जिस तरह चंद साहब ने कहा कि आप लोगों ने कितने अफसरों को सैक किया, कितने लोगों को हटाया, इवन के वो जो आईपीपीज के हवाले से रिपोर्ट आई थी मुजम्मिल साहब, जो इस वक्त के निगरान जो वफाकी वजीर तवानाई के मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट, पहले तो आपकी हुकूमत उसको पब्लिक ही नहीं कर रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से उसको पब्लिक किया, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। देखिए, आपकी बात
देखें, अगर आप ये कहें कि सब कुछ हमने ठीक करना था तो उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको गिनवा देता हूँ कि क्या क्या चीजें की। नंबर वन, ये जो आपसे पहले भी बात हुई कि आईपीपी का जो 2002 और 1994 की पॉलिसी, उनके एग्रीमेंट्स को हमने रिवाइज कराया, किया किसी और ने। फिर एक बहुत बड़ी लिटिगेशन चल रही थी करके की, जो टर्की का प्लांट था जिसपे तकरीबन $1.25 अरब का जुर्माना था, वो खत्म करवाया। ये रिपोर्ट पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पावर सेक्टर पे इरेगुलरिटीज में वो बनवाई किसने, उस पे काम किसने शुरू कराया। वो चंद साहब ने बात बिल्कुल अच्छी की कि ये जो माफिया